और ये मेरी तीसरी फिल्म है। जब ये आया तो इसमें कैरेक्टर था जो तरुण ने बोला कि तू उसके लिए ऑडिशन दे, मैं देखना चाहता हूँ, और मैंने दिया, उसको पसंद आया, और फिर ये फिल्म की कहानी हुई हमारे साथ। एनिमल देखी थी और मुझे रश्मिका मंदाना बहुत अच्छी लगी थी उसमें, तो मैं ज़रूर उस टाइप के एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहूँगा जो रिस्क ले रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मैं बिहार में आके फ़िल्म शूटिंग करूँ, ये तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरा ससुराल है जमुई में, जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था तो वहाँ का लैंडस्केप देख के मैं एकदम अचंभित था। 9 फरवरी को बॉलीवुड की फिल्म मिर्ग रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हो गया है। और इसमें बिहार के एक्टर श्वेताब सिंह का कनेक्शन बिहार से है और कई कनेक्शन है। बातचीत के दौरान जो है वो आपको आगे हम बताएंगे। फिलहाल पीछे पोस्टर देखिए, मिर्ग फिल्म का पोस्टर है जिसमें श्वेताब के हाथों में कट्टा है, और पीछे देख सकते हैं एकदम दो एक्टर सतीश कौशिक और अनूप सोनी को जो है विलन के किरदार में दिखाया गया है। इससे पोस्टर से ही पता चल रहा है। और राज बब्बर जो कि बॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े सितारे हैं, बहुत बड़े नाम हैं, और इस फिल्म का जैसा मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखकर इतना ही समझ में आया कि ये क्राइम थ्रिलर मूवी है और आपकी पहली फिल्म है एज एन एक्टर, जहां तक मुझे जानकारी है। पहली फिल्म सीधा क्राइम थ्रिलर पे, क्या कनेक्शन है श्वेता? देखिए, इसकी जब कहानी आई थी तो मुझे कहानी बहुत मज़ेदार लगी थी। मतलब मज़ेदार मैं वैसे नहीं बोलूँगा कि बस एक जनरल वे में, इसका एक मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग सी स्टोरी थी, एक यूनिक तरीके से, एक बहुत यूनिक किस्म की मज़ेदार फिल्म है, क्योंकि इसका जो हमने दुनिया दिखाने की कोशिश करी है वो किसी रीजन में बेस्ड नहीं। आप नहीं कह सकते कि ये बिहार की फिल्म है कि यूपी की फिल्म है, राजस्थान की फिल्म है। शूट इसका पूरा हिमाचल लेकिन प्रदेश। आपके हाथों में कट्टा है, और कट्टा कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि लोगों ने बिहार को बदनाम कर रखा है कि बिहार में कट्टे जो है खूब चलते हैं, गाने भी बनाए गए हैं, तो हाथों में कट्टा लेकर दिख रहे हैं आप इस फिल्म में। हाँ जी, बिल्कुल। कट्टा इसका बहुत ही मतलब अहम भूमिका निभाता है कट्टा इसमें। लेकिन नहीं, इस बार कोई बिहारी कट्टा नहीं चला रहा है। ये कैरेक्टर जो है ये आप कह सकते हैं कि काल्पनिक जगह में है, ठीक है। ये जो हमने दुनिया, जो मैंने बोला कि मज़ेदार है, वो इसलिए कि जो चारों कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये चारों कैरेक्टर से आप रिलेट भी कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, शायद मैंने इस कैरेक्टर को कहीं अपने आसपास देखा है, पर आप कहीं पे उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो उससे होगा क्या कि आप इसी दुनिया को, जब तक ये फिल्म देखेंगे तो इस दुनिया को ही असली दुनिया मान लेंगे और इन किरदारों को ही असली किरदार मान लेंगे। इनकी कहानी में रम जाएंगे, इनके साथ चलते रहेंगे, और जो ये करते हैं उसके आप लुत्फ उठाएंगे। श्वेता, सबसे पहले तो हम चाहेंगे, जो कि हमने शुरुआत में मिस किया, थोड़ा आप अपने बारे में दर्शकों को बता दें कि आप कहाँ से हैं। और देखिए, मेरा जन्म बिहार में ही हुआ था। उसके बाद मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, तो मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। फिर मैं वहाँ से मेरा फिल्मों का शुरू से शौक़ था। मैं थिएटर करता था कॉलेज में, और उसके बाद मैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे गया अपना एक्टिंग का ग्रेजुएशन करने के लिए। और फिर मुझे मौका मिला प्रोड्यूसर बनने का, एक्टर बनने से पहले। तो मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी इससे पहले, ई बालेऊ, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म। और उसके बाद एक दूसरी फिल्म करी थी जो भी अभी रिलीज़ के उस पर है, ऐसे ही। और ये मेरी तीसरी फिल्म है। जब ये आया तो इसमें कैरेक्टर था जो तरुण ने बोला कि तू उसके लिए ऑडिशन दे, मैं देखना चाहता हूँ, और मैंने दिया, उसको पसंद आया, और फिर ये फिल्म की कहानी हुई हमारे साथ। श्वेताब के बारे में मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनके पिता एक्स आईपीएस हैं, बीके सिंह। तो कहीं ना कहीं क्राइम वाला स्टोरी चुनने के पीछे ये रीजन तो नहीं रहा क्योंकि पिता आईपीएस थे और उन्होंने कई क्रिमिनल्स को पकड़े होंगे, तो कहीं उससे इंस्पायर्ड होकर, हालांकि आप इसमें पुलिस का किरदार नहीं निभा रहे हैं, जहां तक आपके हाथों में कट्टा है आप भी कहीं ना कहीं गैंगस्टर। देखिए, मैं ये एग्जैक्टली रिवील नहीं करना चाहता कि मैं क्या किरदार निभा रहा हूँ, क्योंकि वो जब ऑडियंस को रिवील होगा तो बहुत मज़ेदार मोमेंट है फिल्म का। और हाँ, पापा आईपीएस थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा किस्से सुने हैं क्राइम के, काफ़ी अपने आसपास चीज़ें देखी हैं। तो इंस्पिरेशन तो नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि जो एक ट्रू क्राइम चीज़ें होती है ना, जो पिताजी से मुझे इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं हमेशा, उसकी झलक मुझे इस कहानी में ज़रूर दिखी, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये वैसी बात है जो असल में मैंने सुनी हुई है, तो इसमें मज़ा तो आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब कोई भी क्राइम मज़े की चीज़ नहीं होती है, मैं वो नहीं कह रहा, पर स्टोरी में मज़ा आता है कि आप एक कहानी, कभी कभार होता नहीं, आप क्राइम का भी कोई आपको बताया यार ऐसा क्राइम हो गया, और आप कहते हैं यार मतलब ठीक है क्राइम हुआ, लेकिन ये कुछ मतलब अतरंगी सी चीज़ है, तो वही अतरंगीपना इसमें भी है। एज एन एक्टर आपका पहला फिल्म है, लेकिन तीन तीन बड़े नाम दिख रहे हैं आपके अलावा, सतीश कौशिक, अनूप सोनी, राज बब्बर। कैसा अनुभव रहा इतने बड़े बड़े सुपरस्टार? काफी फिल्में की हैं इन लोगों ने, खासतौर पर सतीश कौशिक और राज बब्बर बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। नहीं मतलब ये लोग सुपरस्टार थे, हैं, रहेंगे, और इन लोग के साथ पहली ही फिल्म में काम करना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपने इनके साथ स्पेस शेयर किया, इनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप बना एज एक्टर, इन्होंने जो मुझे स्पेस दिया, उससे मैं इतना सीखा हूँ ना, सिर्फ ऑन सेट नहीं, ऑफ सेट भी। जो इनका एक डिसिप्लिन है, इनकी चीज़ें,
मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें मेरे साथ रहेंगी और जिस मुकाम पे ये लोग पहुँचे कभी ना कभी मैं भी उस मुकाम को छू पाऊंगा। अभी तो आपने शुरुआत की है, आगे काफी सारी फिल्में करेंगे। बॉलीवुड में कौन सी हीरोइन जिसके साथ श्वेताब काम करना चाहती है, इसके साथ श्वेताब की इच्छा है कि काश उसके साथ एक फिल्म करता मैं? नहीं देखिए, अभी आज के ज़माने में ना हमारे जनरेशन में बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, ठीक है, और जो चॉइसेस वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो लोग रिस्क ले रहे हैं। श्वेताब के चॉइस कौन से? देखिए, मैं आप पूछेंगे तो मैंने अभी जैसे एनिमल देखी थी और मुझे रश्मिका मंदाना बहुत अच्छी लगी थी उसमें, तो मैं ज़रूर उस टाइप के एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहूँगा जो रिस्क ले रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। प्रीति डिमरी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि फिल्म में लाइमलाइट तो उन्होंने भी बहुत लूटा है, क्रश बन गई रातों रात। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, मैं उनसे पहले भी उन्हें देख चुका हूँ उनकी दूसरी फिल्मों में भी, एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं और मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। और स्मृति मंदाना, माफ़ कीजिएगा, ये रश्मिका मंदाना के साथ भी आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्ट्रेसेस है, बहुत एक्टर्स है, मतलब आप ऐसे पूछा आज के ज़माने में, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं रणबीर कपूर के साथ काम करूँ, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ, क्योंकि जिस टाइप की स्टोरी टेलिंग आजकल हो रही है, मैं तो संदीप रेड्डी वंगा के साथ काम करने के लिए, मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ उनके साथ, चाहे वो मुझे 100 दिन का शेड्यूल कराएं, 200 दिन का शेड्यूल कराएं, मैं उनके साथ फ्री में काम करूँगा। फिल्मों को बिहार लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि आप बिहार से हैं, आपका बिहार प्रेम झलका, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर का जो लॉन्चिंग है वो बिहार में हुई और आप इस वक्त भी पटना में भी मौजूद हैं, तो क्या आगे बिहार के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट आपने बनाया है कि इस फिल्म को बिहार में लेकर आना है या फिर बिहारी लोगों को फिल्म में काम देना, ऐसा कुछ आपने सोचा है? देखिए, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मैं बिहार में आके फ़िल्म शूटिंग करूँ, ये तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरा ससुराल है जमुई में, जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था तो वहाँ का लैंडस्केप देख के मैं एकदम अचंभित था, काफ़ी बार तो ऐसा लग रहा था कि अरे मैं तो गोवा आ गया, कभी ऐसा लगता है आप देहरादून आ गए हैं, क्योंकि इतना सुंदर लैंडस्केप है वहाँ का। मैं वहाँ पे सोचा शूटिंग करने का, मेरी मम्मी का जो कुर्सेला कटिहार में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दिखते हैं वहाँ पे कि मैं उनको इस्तेमाल करके एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। और ये भी बात है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कट्टा आता है तो बिहार का नाम याद आता है, बिहार का कल्चर बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और कट्टे के बहुत आगे है, कट्टे के अलावा बहुत चीज़ें बिहार के कल्चर में, मैं उन चीज़ों को उभारना चाहता हूँ। अगर मैं कभी भी बिहार पे आधारित कोई सिनेमा बनाऊंगा तो मैं एक चीज़ गारंटी कर सकता हूँ, मैं बिहार को उसके असली और नए रूप में दिखाऊंगा। चलिए, जमुई का श्वेताब ने बात की और जमुई से एक और कनेक्शन है, मैं आपको चाहूंगा कि अपने दर्शकों को बता दूं। जहां तक मेरी जानकारी है, भाजपा की विधायक और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह के बहनोई भी हैं श्वेताब। जी जी, ये सही जानकारी है आपकी। बिल्कुल, तो श्वेताब हमारे साथ थे और इनकी फिल्म जो है मिर्ग रिलीज हो रही है 9 तारीख को। आप लोग भी जाएं और जरूर देखें, इस फिल्म को प्यार दें। और श्वेताब चूंकि बिहार के उभरते हुए सितारे हैं और इस फिल्म में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आगे भी बड़े बड़े फिल्मों में काम करते दिख सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।